नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। एनआईए ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। एनआईए ने अलकायदा के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से आज 9 संदिग्ध अलकायदा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल के एर्नाकुलम से 3 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। एनआईए की छापेमारी में इन आतंकियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के इन आतंकियों की प्लानिंग देश के कई हिस्सों में बड़ी साजिश को अंजाम देने की थी, खासकर राजधानी दिल्ली और एनसीआर में और कुछ मशहूर जगहों पर। सूत्रों की माने तो आतंकी इसके लिए देश में कई प्रतिष्ठित संस्थानों की रेकी भी कर चुके थे और जल्द ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आप जानते ही हैं, यह पहला मौका नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी विदेशी आतंकी संगठन का नाम आया हो। इससे पहले भी कई बार देश में अलकायदा और आईएसआईएस के आतंकी पकड़े जा चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो सारे आतंकी हमने दिखाए, आगे भी दिखाएंगे, जो आज केरल और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। लेकिन आज राष्ट्र की बात में बहस का मुद्दा यही है। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, हिंदुस्तान में कहां से आया अलकायदा और हिंदुस्तान में क्यों पैदा हो रहे हैं इंटरनेशनल आतंकी। इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। मेरे साथ बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता नूपुर जुड़ गई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। मेरे साथ सलमान निजामी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और खुद कश्मीर में फैले आतंकवाद पर बोलते आए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जुड़ गए हैं, सीपीआई से ताल्लुक रखते हैं और अतीकुर रहमान को भी आप देख पा रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का स्वागत है। नूपुर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। नूपुर, क्या लगता है ये इंटरनेशनल आतंकी हिंदुस्तान में क्यों पैदा होने लगे? पिछले कई सालों में हमने देखा कभी आईएसआईएस, कभी अलकायदा। पहले हमने सुना था केरल से लड़ने जाते थे सीरिया और इराक हिंदुस्तानी लोग वहां के आतंकी संगठनों के साथ, लेकिन हिंदुस्तान में पैदा क्यों हो रहे हैं आतंकी और यहां अपने ही देश के साथ गद्दारी करके यहां के ही इंस्टॉलेशंस को, यहां के लोगों को क्यों मारना चाह रहे हैं? इसमें एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है। एको आ रहा है, प्लीज मार्क इसको हटाइए। हाँ। सबसे जो बेसिक इसमें एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि काफी अरसों तक मानक इन एक्टिविटीज को जानबूझ के अलाउ किया गया हो। मेरे हाथ में एक 2011 की रिपोर्ट है जो विकीलीक्स से एक यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ड्राफ्टेड, जो हमारे ही इंडियन मीडिया हाउसेस के अंदर छप के आई कि लगभग 2008 से 11 तक में अलकायदा दिल्ली में बसे हुए तबलीगी जमात को एक कवर स्टोरी की तरह ट्रीट करता था और अलकायदा तबलीगी जमात को एक फ्रंट बना के फंडिंग और वीजास के लिए यहां आके काफी दिन तक दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बसता था और यहां से वीजा करवा के पाकिस्तान जाता था और वहां से सऊदी अरेबिया। ये मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है, एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड मैगजीन में छपी हुई है, विकीलीक्स से निकली हुई एक यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। तो इस चीज से तो साफ ये होता है कि हमारी इंटेलिजेंस 2008 और 11 के बीच में सो रही थी कि बाहर से आके, विदेश से आके आतंकवादी इंफ्लुएंस यहां रुकता है, दिल्ली के दिल के अंदर रुक जाता है और तबलीगी जमात को फ्रंट बना रखा है अलकायदा ने। और अब सोचिए किस डेप्थ की ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है। साथ ही में जाकिर नायक को आप यूलोजाइज करें, उसकी बढ़ावा करें, उसका मंच पे से बढ़ावा करें। ऐसा काफी उस टाइम की सरकार ने किया है कि जाकिर नायक तो बहुत बढ़िया आदमी है, फिर वो भागता फिरा हुआ विदेश में, यूके में, काफी ऐसी कंट्रीज में उनकी एंट्री बैंड है। हाल ही में वो कहते हैं कि ये भारतवर्ष के जो मुसलमान हैं भाग के केरला जाएं क्योंकि वहां पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सराहना मिलती है और वहां से हिजरा करें, मतलब माइग्रेशन, वहां से जाके इस्लामिक देशों में बस जाएं। फिर वो कहते हैं कि इस्लामिक लोग जो फंडामेंटल मानसिकता रखते हैं, एक अभी जो प्रेजेंट की सरकार है देश की, उसकी ऑपोजिशन की आउटफिट बनाए। आपको पता होगा कि एमएचए के रिप्लाई में जो भी हाल ही में राज्यसभा में दिया गया है, जो 122 लोग अरेस्ट हुए हैं जिनकी सिमी की मानसिकता है। लगभग 12 ऐसे प्रदेश है, राज्य है देश के अंदर जिसमें सिमी का गठन खास तौर से फैला हुआ पाया गया है।
जो सदर्न इंडियन स्टेट्स में से जो 122 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी लोगों के पास जाकिर नायक का लिटरेचर पाया गया है। मतलब आप इसका मतलब नुपुर सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है पिछली सरकार जानबूझकर ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज कर रही थी और आपकी सरकार ने आकर कार्रवाई की है। इनके खिलाफ मैं एक मानक इल्जाम से ज्यादा मैं पूछना चाह रही हूं। आप कह दीजिए कि भैया मेरे अंदर समझ कम है, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज का खुलासा हुआ था कि अल कायदा तबलीगी जमात को एक कवर स्टोरी बना के, मैं पढ़ रही हूं रिपोर्ट में से, मानता है, तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? 2008 से 11 3 साल हुए, 11 से 14 मतलब 8 से 14 के बीच में 6 साल में कोई केस दर्ज हुआ? क्या तबलीगी जमात के ऊपर कभी भी कार्रवाई हुई इस साल से पहले? ये मैं सबसे बड़ी चीज पूछना चाह रही हूं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, अगर एक विकीलीक्स से ड्रॉप हिंट आ गई थी, रिपोर्ट का खुलासा हो गया था, तो क्या कार्रवाई करी? प्रोफेसर वार्ष्णेय, सबसे बड़ा सवाल। प्रोफेसर वार्ष्णेय, बंगाल और केरल, वहां पर लेफ्ट की अच्छी खासी मौजूदगी है, आप जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्यों समझ में आता है इंटरनेशनल आतंकी बंगाल और केरल में पैदा हो रहे हैं? क्यों प्रोफेसर वार्ष्णेय? देखो मानक, सीधी सादी बात है, जिस विक्की लीग का नुपुर रेफरेंस कर रही हैं, वही विक्की लीग ये भी बताता है कि ये अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो ISIS हो, ये तीनों ही संगठन अंतर्राष्ट्रीय दक्षिणपंथी संगठन है, राइट रिएक्शनरी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, और इनको क्रिएट करने वाला अमेरिका और इजराइल है, मोसाद और CIA है। इनके पर्चे वहीं से छपते थे, इनको ग्रांट वहीं से आती थी, इनको पैसा वहीं से आता था। उसका लिंक का बकायदा स्नोडेन ने भी बताया है, जो रशिया में रहता है आजकल, और जो विकी लीक्स है उसने भी बताया। और जितने भी ये दक्षिणपंथी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, जिस जिस देश में ये ऑपरेटिव होते हैं, उस देश के दक्षिणपंथी संगठनों से इसका संबंध होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जमात हो चाहे कोई और संगठन, आप क्या बात कर रहे हैं? जमात भी राइट रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, ये कैसा आरोप लगा रहे हैं? डिस्टर्बेंस पहले फैलाएंगे, सुनिए, ये हमेशा उन क्षेत्रों में डिस्टर्बेंस पहले फैलाएंगे जहाँ पे प्रगतिशील विचारधारा ज्यादा है, जहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा ज्यादा है, ये उसको डिस्टर्ब करेंगे, पीसफुल सोसाइटी को डिस्टर्ब करेंगे। एक मिनट प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक मिनट प्रोफेसर वार्ष्णेय, नुपुर एक सेकंड में आपको मौका दूंगा जवाब देने का, एक सेकंड रुकिएगा। प्रोफेसर वार्ष्णेय, सीधे सीधे कहिए ना, दक्षिणपंथी संगठनों से आपका क्या मतलब है? प्रोफेसर वार्ष्णेय, सीधे सीधे बताइए। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप मुझे बताइए, पनप कैसे रहे थे? दक्षिणपंथी संगठन वो सब हैं जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जो आतंकवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, जो फिरके के आधार पर राजनीति करते हैं, जो फिरका परस्ती के आधार पर राजनीति करते हैं, वो सारे दक्षिणपंथी संगठन हैं। सीधे सीधे कहिए ना, बीजेपी, RSS कहिए ना, आरोप लगाइए, विश्व हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कहिए। अरे भैया, ये तो आप कह ही रहे हो ना। नहीं, आप कहिए ना, आपने कहा दक्षिणपंथी संगठन, आपने कहा राइट विंग संगठन, कोई बात नहीं है, राइट विंगर ना। बीजेपी का ध्रुव सकते हैं ना। मध्य प्रदेश में ISIS का एजेंट निकला नहीं निकला, ISI का एजेंट निकला नहीं निकला, और ISI के तालिबान, ISIS और अलकायदा से सीधे संबंध है, पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी के। तो इसलिए हमें इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा तो एक मानना है देश के कम्युनिस्टों का, ऐसे तमाम संगठनों पर सख्ती से नजर रखी जाए। अगर ये कोई आतंकवादी गतिविधियों में है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तबलीगी जमात में भी सब जानते हैं कि रात के 2 बजे कौन मिल के आया। नुपुर, आप ही को मौका दे रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, एक सेकंड। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय आरोप लगा रहे हैं कि अगर देश में अल कायदा, ISIS और इंटरनेशनल आतंकी पैदा हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी देश के दक्षिणपंथी संगठनों से है। न सिर्फ नुपुर, एक सेकंड, नुपुर एक सेकंड, नुपुर, आरोप ये लग रहा है, आरोप ये है नुपुर, भी कहता है, एक मिनट नुपुर, आरोप ये है, सिर्फ आरोप ये नहीं है कि इसके लिए दक्षिणपंथी संगठन जिम्मेदार हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय तो कह रहे हैं कि संबंध है अल कायदा और ISIS के दक्षिणपंथी संगठनों से। इसका मतलब जानबूझकर आप इन संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से प्रोफेसर वार्ष्णेय माना कि अमेरिका और इजराइल इनके माँ बाप हैं। 8 से 11 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और इंटेलिजेंस पूरी की पूरी इनकी सपोर्टेड सरकार कांग्रेस की थी। तो कृपया बताइए, कौन से ऐसे बिस्तर पे सो रहे थे या कौन से ऐसे बड़े पत्थर के नीचे छिपे हुए थे कि इनको पता नहीं चला? दूसरी बात, और बहुत अहम बात है मानक, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे हमारे भारतवर्ष के एक कोर्ट का ऐसा ऑर्डर दिखा दीजिए
जिससे कि राइट विंग, सो कॉल्ड राइट विंग या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऐसा संगठन हो जो कन्विक्टेड हो टेररिस्ट एक्टिविटीज में। मुझे यूएन सैंक्शंस का एक ऑर्डर दिखा दीजिए जिससे कोई भी हिंदू विंग या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बैन किया गया हो। ऑर्गेनाइजेशन का आपस में अलायंस होता है। 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स हैं उनके पक्ष में बोलते हुए दिखते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कहता है वो ट्रेन भी बताता है। अरे आपके पास बताइए, ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं इनसे रशियन हथियार क्यों नहीं मिलते, इनसे चाइनीज हथियार क्यों नहीं मिलते, इनसे अमेरिकी और इजरायली हथियार क्यों मिलते हैं? आप मुझे बताओ, इनके पास अमेरिकी और इजरायली हथियार क्यों मिलते हैं? एक सेकंड। अब प्रोफेसर वार्ष्णेय ने ऐसी बात कर दी कि मुझे बीच में आना पड़ेगा। प्रोफेसर वार्ष्णेय जरा बताइए, कहां हुआ ये? कहां इजरायली हथियार हैं? कौन से आतंकी हैं बताइए जरा, कौन से आतंकियों के पास इजरायली हथियार मिल रहे हैं? सारे पाकिस्तानी हथियार होते हैं, पाकिस्तानी हथियार होते हैं। पाकिस्तान के पास कहां से हथियार आए यार? आपको भी पता है ये पाकिस्तान के पास हथियार कहां से आए? पाकिस्तान के नाम पे कहिए चाइना से आए। प्रोफेसर वार्ष्णेय क्यों नहीं कहते? अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता है। एक मिनट प्रोफेसर वार्ष्णेय एक एक करके प्रोफेसर वार्ष्णेय एक सेकंड रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। ये जो आतंकी संगठनों के पास हथियार आ रहे हैं, आपको भी पता है कहां से आ रहे हैं? कहिए ना प्रोफेसर वार्ष्णेय, पाकिस्तान के पास हथियार कहां से आ रहे हैं जो आतंकी संगठनों के यहां जाते हैं? कहिए चीन देता है ना, कहिए ना। अमेरिका से, चाइना से भी तो आते हैं, कहिए चाइना से आते हैं। चाइना के पास चाइना का हथियार कभी भी आपके पास ISIS या तालिबान या फिर अल-कायदा के पास नहीं मिलते हैं होर्डिंग्स में। आपकी ऐसा रिपोर्ट पढ़ लीजिए। सलमान निजामी, ओके, मैं डिबेट को आगे ले जा रहा हूं। सलमान निजामी, वापस आज के मुद्दे पर आ रहा हूं। सलमान निजामी, आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रोफेसर वार्ष्णेय तो कह रहे हैं ये जितने भी इंटरनेशनल आतंकी हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, सलमान, प्रोफेसर वार्ष्णेय का आरोप है इनके संबंध दक्षिणपंथी संगठनों से हैं। उससे ट्रेड चेक कीजिए। एक सेकंड प्रोफेसर वार्ष्णेय। सलमान निजामी, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्यों पैदा हो रहे हैं आतंकी, इंटरनेशनल आतंकी देश में? मालिक जी देखिए, अभी यहां बात हुई तबलीगी जमात की, अलकायदा की, और इल्जाम लगे। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 370 हटाने के बाद आपने दावा किया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज ये नए आतंकवादी कहां से पैदा हो रहे हैं? ये अलकायदा के। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अगर NIA ने कोई सफलता हासिल की, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि मैं भी आतंकवाद के खिलाफ हूं। लेकिन यूसुफ चौहान जो पुलवामा अटैक में था, उसको बेल किसने दी? DSP देविंदर सिंह को बेल किसने दी? 2 पाकिस्तानी आपने उड़ी अटैक में पकड़े, फैसल और एहसान, उसको बेल किसने दी? क्लीन चिट आपने पाकिस्तान को जी जब पठान को। मैं बोल सकती हूँ बीच में? एक मिनट, सलमान निजामी का संपर्क टूट गया। सलमान सुन पा रहे हैं? की जमात जो है वो बेकसूर है, उनको बलि का बकरा बनाया आपने। अब कैसे आप बोल रहे हैं कि बॉम्बे कोर्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, और आप इसको हिंदू मुस्लिम के साथ मत जोड़िए। आपने बोला इस्लाम। मैं आपको गिनती दिखाता हूं कि इन 2 सालों में, पीछे छोड़िए, इन 2 सालों में अगर टेररिस्ट पकड़े गए ISI हो पाकिस्तान के साथ, वो नॉन मुस्लिम ज्यादा हैं। 11 नेवी के जवान पकड़े गए आंध्र प्रदेश में, सोवीर सिंह ISI के साथ, अंकिता चोपड़ा, सलमान निजामी, सक्सेना, सलमान निजामी क्या कह रहे हैं? सलमान इंजीनियर निशान, सलमान निजामी हिंदू क्या कह मुसलमान रहे के हैं? साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इस्लाम के साथ क्यों जोड़ रहे अरे हैं? इस्लाम के साथ जोड़ने की बात ही नहीं है। खूब पकड़ा गया। अरे सलमान निजामी, आपने सारी बात कर दी, लेकिन आपने मुख्य मुद्दे पर अपना बात, उनको आपने बेरहमी से मुख्य मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सलमान निजामी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नुपुर, इसके बाद आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। सलमान, मेरा सवाल अभी भी वही है, आपने जवाब नहीं दिया। आपने बाकी सारे सवालों के इर्द गिर्द आप घूम के आ गए, आपने जवाब नहीं दिया। हिंदुस्तान में क्यों पैदा हो रहे हैं इंटरनेशनल आतंकी? अल-कायदा से, ISIS से क्या लेना देना हमारे हिंदुस्तान के लोगों का? क्यों यहां पर ISIS के पर्चे मिल रहे हैं, अल-कायदा का पर्चा मिल रहा है, दिल्ली और NCR के लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं? क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाजपा सरकार का फेलियर है ना ये। आपने 370 हटाया, बोला आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज क्या हालत है कश्मीर की? आज आपने रजौरी के 3 नौजवान बच्चों को मार दिया। आर्मी कहती है कि हमसे गलती हो गई। सलमान एक सेकंड, फिर गोल गोल घुमा रहे। सलमान निजामी, गोल गोल मत घुमाइए। नुपुर शर्मा ने अभी साफ साफ कहा, वो कह रही है कि हमारी सरकार में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ इस देश में, हमने तो बल्कि आतंकी पकड़े, पिछली सरकार सो रही थी, ये कह रही है वो। पकड़े और छोड़ दिए ना,
पकड़े और कौन से छोड़ छोड़े? दिए। पुलवामा अटैक हुआ, क्या बात कर रहे अरे हैं? भैया, वो ये किस NED मुंह से है। बोल रहे हैं? उड़ी अटैक आप हुआ, क्या बोल पुलवामा रहे हैं? अटैक हुआ, जॉर्ज पठानपुर डब्ल्यू अटैक हुआ, बुश, क्या नगरोटा बोल रहे हैं अटैक हुआ, सबको मैं बेल बोलना दे चाह दी रही हूँ, इन्होंने, मानक, मेरे को क्लीन समय चिट दे दी दीजिएगा। इन्होंने। इनको बोलने क्या दीजिए बोल तो रही मैं है? बोलूं। हमारी सरकार में अटैक नहीं हुए। Uninterrupted, इनको खुद नहीं इनकी पता है सरकार क्या में सबसे बोल रहे ज्यादा हैं। अटैक हुए, मैं इन्होंने एक छोड़ चीज बोलना दिए। चाह रही हूँ, मानक। मसूद अजहर को छोड़ने जब वाली बात पुलवामा क्या है? हमला हुआ, ओके, NED नुपुर, ने नुपुर, responsibility ली। जब नुपुर बोलो। पुलवामा हमला हुआ, पठानकोट NED ने के responsibility जो ली। क्लीन चिट आप देने मुझे वाले बोलने भाजपा दीजिए हैं। ना। सलमान, एक सलमान सेकंड, जी, नुपुर की बारी है। आप बात सुन लीजिए, भाजपा सुन लीजिए, के नेता हैं। सुन लीजिए नुपुर। मानक जी, मेरी हाँ, बोलिए, बात बोलिए। सुनिए। जब यूसुफ पुलवामा चौपान हमला को हुआ, छोड़ने वाले आप लोग हैं। मेरी बात सुन दविंदर सिंह लीजिए को बेल भैया, देने आप वाले इनकी आप आवाज लोग हैं। कम कीजिए। सलमान, एक एक आवाज करके, एक कम एक कीजिए, करके, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। हाँ बोलिए ना, नुपुर, sorry। बोलिए बोलिए। इनका समझाना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हैं, बेल और जेल में डालना कोर्ट के अधीन आता है, सरकार के नहीं। कृपया करके ये जो छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा है, इसको पढ़ के आइए कि फिर आप हमारी जो सेलिब्रेट तीन क्यों स्तंभ है करते हैं? डेमोक्रेसी के, वो आपने अलग-अलग क्यों है। यूसुफ This is चौपान different from के executive। अरेस्ट पे सेलिब्रेशन इनको कम किया, कीजिए, please, फिर मानक। उसको बेल दे सलमान, दी। सलमान, एक सेकंड, सलमान। आपने अरे बोलने तो दीजिए उनको, बात तो कहने दीजिए। मार दिए। एक मिनट रुक जाइए सलमान निजामी, एक सेकंड। 370 से सिर्फ नुपुर बोलेंगे, नुपुर, हाँ बोलिए। धारा ने जम्मू कश्मीर को परमानेंटली इंटीग्रेट कर दिया इंडिया से। अब अलकायदा के ऑपरेटिव्स जो केरला में और वेस्ट बंगाल में पकड़े गए हैं, हाँ ये जरूर है न्यूज में कि वो वेपन्स एंड आर्मामेंट्स डिलीवर करने जाने वाले थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन इन दो बातों में लिंक क्या है? ये क्यों जलेबी बना रहे हैं आपके चैनल पर बैठ के? मैं इनको बताना चाहूंगी, धारा 370 हटने के बाद जनवरी से मई 2020 तक में हिजबुल के 80 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं। पिछले 6 महीने में, मैं आपको सितंबर 16 की MHA की स्टेटमेंट बता रही हूँ, ये राज्यसभा में दी गई। पिछले 6 महीने में 138 टेररिस्ट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आई एम सॉरी, 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में तो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, लेकिन NIA अब वो काम कर रही है जो आपकी समर्थन दिए हुए सरकार कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं करी। जैसे तबलीगी जमात के ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जैसे अलकायदा के मॉड्यूल को ब्रेक कर देना, जैसे वेस्ट बंगाल जहां पे TMC के खुद के लीडर पाए जाते हैं, अपने घर में ही बॉम्ब बनाते हुए उनके खुद के घरों की छतें उड़ जाती है। 5 साल पहले की बात हो या पिछले साल की बात हो, ऐसे तमाम तबलीगी जमात बेकसूर थी, जिनके घर में उनको बॉम्ब बन रहे बलि का होते हैं। बकरा बनाया तो ये गया। सारी चीजों पे आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी अच्छी कार्रवाई होगी। और अगर आपका लिंक है तो वो भी तबलीगी पकड़ा जमात जाएगा। कहां से? ज्यादा खुश तबलीगी मत होइए। जमात ज्यादा बॉम्बे खुश हाई मत कोर्ट ने होइए। उनको क्लीन चिट दे। ज्यादा खुश मत होइए, तबलीगी जमात पे तो भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। आपको क्या लगता है हर रोज आप न्यूज में अरे सुनते कौन हैं सी क्या? इन्वेस्टिगेशन? हाई कोर्ट ने आपको बोल पता ही दिया नहीं कि है, उनको केस आपने बच्चे। बलि का बकरा बनाया था। सबको कैसे, आई एम सॉरी, कैसे भागे सारे यहाँ से? अखबार पढ़ लीजिए हर रोज किस तरीके से तबलीगी उन्होंने जमात की non-violence छोड़िए। में यहाँ पे आतंकवाद शुरू कर दिया था। आप किस देश तरीके के से बहुत लोगों बुरी को तरीके से बेवकूफ भीख बनाना मांग के, छोड़ भीख दीजिए। मांग के उनको वापस जाने की मौका आज मिली चाइना है। का जवाब मगर सारे दीजिए, के चाइना सारे का। फॉरेनर जो यहाँ बैठे हुए थे, लद्दाख जमात में बन के जवाब हिंदुस्तान दीजिए के, चाइना को। यही बसे रह जाते। वीर सैनिक क्योंकि शहीद हुए वीजा तो हमारे। आपने दिए थे। पाकिस्तान वीजा को तो जवाब आपके चहीते दीजिए। संगठनों ने दिए आज थे। डर रहे हैं वीजा आप। तो आपकी चहीती सरकार आज ने आपको दिए डर थे। है चाइना का। एक मिनट, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। अतीकुर रहमान, चाइना का नाम अतीकुर नहीं रहमान, डर रहे हैं। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, जरा बताइए अतीकुर रहमान, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल आतंकियों का हिंदुस्तान में क्या काम है? यहां कैसे पैदा हो रहे हैं? अलकायदा, ISIS, अलकायदा के विचारधारा का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? अतीकुर रहमान, क्यों यहां के लोग उनके झांसे में आ रहे हैं और पाकिस्तान के संगठन कर रहे हैं? ये भी बता दूं आपको, पाकिस्तान के संगठन सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ये वही आतंकी हैं। कैसे आ गए ये? मानव, देखिए ये टेररिज्म बड़ा सीरियस मुद्दा है और हम लोग अगर बहस करते हैं इसके ऊपर तो हमको बड़ी जिम्मेदारी से इसमें काम लेना चाहिए। जिस तरह से टेररिज्म हकीकत है, उसी तरह से हकीकत ये भी है कि हमको नेशनल सिक्योरिटी को लेके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी है। मानो मैं यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम बात पसंद नहीं करना चाहूंगा। अगर तबलीगी जमात के ऊपर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो जैसे नुपुर कह रही हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जाकिर नाइक के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। क्यों न NIA डाइल्यूट कर देती है चार्जेस, मेरी समझ के बाहर है। दूसरी चीज मानव, यहां पर पाकिस्तान घेरे में है। हम जानते हैं पाकिस्तान हमसे नफरत करता है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान खिलौना बना हुआ है चाइना और अमेरिका के हाथों में। हम जानते हैं कि टेररिस्ट के जो वेपन्स हैं वो हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज से ही उनको सप्लाई किए जाते हैं। तो क्या वजह है मानव, जब कभी उरी की बात होती है, जब कभी जवाबी कार्रवाई की बात होती है,
तो हम एक जवाबी कार्रवाई के बाद में आराम से क्यों बैठ जाते हैं? मेरा ये मानना है मानव कि हर 15 दिन 1 महीने में जब तक के पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर हम हमला नहीं करते हैं, जब तक कि इस तरह की ठोस कार्रवाई हम नहीं करते हैं, टेररिज्म को आपस में नुपुर और मैं एक दूसरे पर इल्जाम देकर खत्म नहीं कर पाएंगे। जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है मानव, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मारे जाते हैं। अतीकुर रहमान, आज कश्मीर में जो भी हालात बने हुए हैं, आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही आपने। एक तरफा एक कार्रवाई करके अपना हिस्सा बना लिया है। टेररिज्म हमारा चीफ मुद्दा है, इसके ऊपर नो टॉलरेंस पॉलिसी जरूरी है। ठीक है, ओके। अब नुपुर कह रही है बीजेपी की तरफ से हमने कम से कम कार्रवाई करके इन सारे लोगों को गिरफ्तार तो किया, इन मॉड्यूल्स को हमने बस्ट किया है। ब्लेम गेम खत्म करिए। नहीं, मैं जरा कुछ बोल, अतीकुर रहमान, मेरा सवाल अभी भी वही है, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। अतीकुर रहमान, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, मुझे जरा ये समझाइए, मुझे समझाइए, अल कायदा से हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? अल कायदा में 0% विचार विश्वास रखने वाले का यहां क्या काम? कोई काम नहीं है। लगभग 1.25 साल पहले 1000 हिंदुस्तान के उलमाओं ने एक लार्जर देन लाइफ प्लेटफॉर्म से यह ऐलान किया था, पाकिस्तान को कंडेम किया था, उसके टेररिस्ट एलिमेंट्स को कंडेम किया था, अल कायदा, मसूद अजहर, तमाम उन एलिमेंट्स को कंडेम किया था। अब कैसे भूल जाते हैं? नुपुर कैसे इस चीज को वाजे करने में असमर्थ होती हैं? इस तरह की टेररिस्ट डिबेट के ऊपर अगर हमको ये चीज साबित करनी है मानव कि पाकिस्तान चीफ इंस्टिगेटर है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब। अरे आप फिर भी जवाब नहीं दे रहे अतीकुर रहमान, मैं ये पूछ रहा हूं, ये ब्रेन वॉश हिंदुस्तानी कैसे हो रहा है? हिंदुस्तानी अल कायदा से कैसे ब्रेन वॉश हो गया, ये पूछ रहा हूं, कैसे गद्दार हो गया? हाँ, ये चीज हकीकत है, मैंने माना ये सोशल मीडिया के जरिए कुछ हमारे नौजवान इसमें बह जाते हैं, लेकिन इनको डी रेडिकलाइज करने की पॉलिसी बीजेपी ने क्या अपनाई है? कोई पॉलिसी नहीं। बताइए नुपुर, यहाँ पर जब इशारों में आप पर आरोप है नुपुर, क्या कि इसके ऊपर एक कानून लेकर आइए, वो तक नुपुर की सरकार से लोग लाने में इस तरह की जब हरकतें होती रहेंगी तो हम अपने नौजवान पीढ़ी को डी रेडिकलाइज नहीं कर पाएंगे। जहां तक डी रेडिकलाइज की बात हो, तो हमारे पिछले 6.5 साल की सरकार में, चाहे वो इंटरनल टेररिज्म का मुद्दा हो जो वामपंथी सपोर्ट करते हैं, जैसे कुछ बैठे हैं हमारे इस पैनल पे, और चाहे वो कश्मीर के वो बच्चे पत्थरबाज हो जिनको 20 रुपए पकड़ा के पत्थर पकड़ाया जाता है, उनके लिए कितनी डी रेडिकलाइजेशन एंड उनका कैसे मेन स्ट्रीम में इनकी एक्टिविटी की गई है, वो भी हुआ है। एनआईए के तहत जो ये अल कायदा, आईसिस से बहुत प्रभावित लोग हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, उन लोगों को कैसे वापस मेन स्ट्रीम लाइफ में लाना है, इनके ऊपर भी बखूबी रिपोर्ट है। जीरो काम हुआ है मानव, बोलने दीजिए, जीरो काम हुआ है। आप एक्सपर्ट का व्यू ले लीजिए इसके ऊपर। डू योर रिसर्च। जीरो काम हुआ है डी रेडिकलाइजेशन के नाम पर। नो, बल्कि बीजेपी ही जिम्मेदार है पूरे के पूरे रेडिकल एलिमेंट की हिंदुस्तान। एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अतीकुर रहमान, आप डी रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन पे आप नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है? कहिए ना, लगाइए आरोप सीधे सीधे। इशारों में क्यों बात करते हैं आप? आरएसएस से कहिए, आरएसएस और बीजेपी की नीतियों की वजह से रेडिकलाइजेशन हुआ है, कहिए ना। यस, 100%। नुपुर जवाब दीजिए। 100%। जिस तरह से दिनेश वासी जी ने कहा, सलमान साहब ने कहा, बीजेपी चीफ इंडिकेटर है रेडिकलाइजेशन लाने में। माइनॉरिटीज को जब तक के आप माइनॉरिटी राइट्स को सेफगार्ड नहीं करेंगे, रेडिकलाइजेशन कामयाब नहीं हो सकता है। करने का ऐलान किया किस सरकार ने? बताइए ना, किस सरकार ने उन हजारों युवाओं, कश्मीरी युवाओं के खिलाफ खत्म करिए। आपने क्या किया बताइए? आप रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देती हैं, ना सिर्फ आपके एलिमेंट के अंदर, बल्कि उससे माइनॉरिटीज अपने आप नहीं करती है। क्लोजिंग कमेंट नुपुर शर्मा, क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि 3 लोग उस तरफ हैं, सिर्फ एक नुपुर शर्मा इस तरफ। नुपुर, क्लोजिंग कमेंट बोलिए। अब इन्होंने कहा कि आपने कार्रवाई कहां करी। देखिए, प्रॉब्लम हमारे देश में है कि लोग टीवी पे आते हैं बिना पढ़ाई लिखाई करे। सितंबर 16 की स्टेटमेंट के ऊपर बोले जा रही राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, 2016 से 2018 के बीच में यूएपीए के तहत
821 केस 3000 केस दर्ज हुए हैं 2016 से 18 में। 821 चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जो एक लेंथ होती है 180 डेज के विद इन, और 4000 अक्यूज्ड हैं इन 3000 एफआईआर में। और सुनिए, आईसिस जो 12 देश के राज्यों में बहुत पनपता हुआ पाया गया है, 17 केसेस आईसिस की प्रेजेंस को लेके 17 केसेस तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के राज्यों में फाइल हुए हैं। 122 लोग अरेस्ट हुए हैं। प्राप्त किया गया है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, हिंदुस्तान में अलकायदा का क्या काम है? कोई काम है आईसिस का? ये विचारधारा हिंदुस्तान में क्यों आ रही है? बिल्कुल सही है, अतीकुर रहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। डी रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइज हो ही क्यों रहे हैं? डी रेडिकलाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? पहले रेडिकलाइजेशन की तो बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नुपुर शर्मा आपका, प्रोफेसर वार्ष्णेय, सलमान निजामी, अतीकुर रहमान। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्रिकेट हाउसफुल।